हाँ जी बोल रहे हैं पापा। हम्म वे कह रहे 25 तारीख को केस खत्म कर लो हम्म और क्या कहते हैं हम 4-5 लाख में मान रहे हैं। कितने में? 4-5 लाख में। हाँ देखेंगे, अभी कुछ नहीं बोल रहे कहना है ना ऐसा। कह रहे तुम चली जाओ। हम्म हाँ, कितने लाख चाहिए? 4-5 लाख, 5 लाख। जब क्या हाँ करेंगे, जब रखेंगे? हाँ, अच्छा, नहीं देंगे तो नहीं रखेंगे। नहीं देंगे तो नहीं रखेंगे और केस भी खत्म कर लेगी फिर साथ में लाएंगे फिर रखेगी। हम्म हाँ मतलब उनकी लालच खत्म नहीं हो रही है। समस्या है। दे दो पापा, हम्म दे दो, फ्री करो। हम्म कुछ दिन में हाँ, फिर मांगेंगे वो। अरे फिर तो हम खुद नौकरी करन लगे हैं, हम्म फिर कोई नहीं मांग सकत। हम्म नमस्कार, मैं हूं आयशा परवीन और आप देख रहे हैं चिश्ती न्यूज। आज हम आपको सुनाएंगे एक दर्द भरी कहानी जो कि है दमोह की बेटी धारणा की। दमोह की बेटी धारणा, जिसे ससुराल वालों ने दहेज के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग पूरी न करने पर ससुराल वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या कसूर था इसमें धारणा का? सिर्फ उसने 5 लाख रुपए की मांग पूरी ना की, जिसके कारण उसके ससुराल वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया और एक जान ले ली। कितने सपने थे धारणा के। वो लॉयर बनना चाहती थी, उसके पिता का कहना है कि वो जज बनना चाहती थी, लेकिन एक जज का सपना देखने वाली बेटी का सपना पूरा ना हुआ, बल्कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मायूस और मजबूर पिता अपनी बेटी की शादी की तस्वीरों में जैसे अपनी बेटी को तलाश रहा हो। ऐसा ही कुछ हुआ है दमोह के शोभानगर निवासी डॉक्टर हरीश रजक के साथ, जिसकी शादी पन्ना जिले में की गई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बनी। मामला कोर्ट तक पहुंचा। राजीनामा करने और बेटी को ससुराल में रखने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की गई, जो पिता की हैसियत से ही बाहर थी। फोन पर अपनी आप बीती बताते हुए पिता से कैसे कहती रही कि पापा दे दो ना 5 लाख रुपए, वरना ये लोग हमें नहीं रखेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक बेटी फोन पर कॉल पर पैसों की मांग कर रही थी और अचानक उसकी आवाज़ ही खामोश हो गई। महान होती है। जब बेटी नहीं होगी किसी के यहाँ तो बेटा कहाँ से ब्याह लोगे, बहू कहाँ से लाओगे? बेटी एक देवी का रूप है, बेटी देवी का रूप है। बेटा लाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे? सारी बिटियां बलि कर जाएगी तो कन्या दहेज में चली जाएंगी। ये हमारी बच्ची के साथ जो घटना घटी है, बच्ची के ससुराल वाले सभी लोग बहुत परेशान करते थे। शादी के बाद कई बार हमने कोशिश की, उनके हाथ पांव जोड़े, तो भैया अच्छे से रखो, है ना, आपकी बहू है, हमारी बेटी सो आपकी बेटी है। तो और रिश्तेदारों से भी उनको समझवाया है कि आप लोग अच्छे से बहू को रखो, आपकी बेटी के समान है। कितना वक्त हो गया शादी को? शादी को करीब 4-5 साल हो गए हैं। तो जो ऑडियो सामने आया है वो आपसे हुई थी बात? वो हमसे ही हुई थी। वो कब हुई थी बात? वो उसके कुछ दिन पहले हुई थी। उस समय क्या कह रही थी बेटी? उस दिन कह रही थी पापा इसे दे दो, 5 लाख मांग रहे हैं ये, नहीं तो हम नहीं रखेंगे। तो हमने कि बेटा एक बार दे देंगे तो ये बार बार मंगाएंगे, है ना। तो हमने उससे बोला कि अभी रहो आप 1 आध साल, फिर हम देखेंगे, जब हमारे पास हो जाएंगे तो फिर हम दे देंगे। आपकी खुशी में हमारी खुशी है, हम और क्या कर सकते हैं, है ना। किस तरीके से उन्होंने प्रताड़ित किया होगा जो बच्ची की मौत हो जाती है? क्या जानकारी बच्ची का एक दिन पहले मोबाइल छुड़ा लेते हैं, तो बच्ची को लगाते रहे फ़ोन, बच्ची ने नहीं उठाया। इसके बाद लगातार हम लोग फ़ोन लगा रहे थे कि बच्ची फ़ोन उठा ले। तो सास से बात हुई
तो हमने सोचा कि अब शांति हो गई होगी, अब नहीं मार रहे पीट रहे होंगे, लेकिन उन्होंने रेगुलर हमारी बच्ची को प्रताड़ना दी, बहुत मारा पीटा सभी पूरे घर वालों ने। तो जब बच्ची के पास मोबाइल नहीं था तो किससे मदद मांगती, वो किससे गुहार लगाती या फ़ोन लगाती कि हमें पापा हम परेशान हैं या मार रहे या पीट रहे। आखिर में हमारी बच्ची की जान चली गई। ये बात भी सामने आई है कि जब ये घटना हो रही थी उससे पहले वहाँ की पुलिस से भी उसने आग्रह किया था कि हमारी हेल्प करें। जी, ऐसा हमने सुना है कि पुलिस कोतवाली गई रही वहाँ, तो पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, लड़के को बुला के घर भेजा दिया उसके साथ, ऐसा सुनने में आया था वहाँ। तो पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की उस समय, अगर करती तो शायद हमारी बेटी बच जाती। जब ये इस तरीके के मामले सामने आते हैं, क्या कहना चाहोगे आप समाज को? हमें बहुत दुख होता है कि हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी ढोल पीट लें कि हमने समाज को बदल रहे हैं, ये समाज बदल रहा है, परंतु यथार्थ तो कुछ और ही है। समाज में अभी भी ऐसे दानव हैं जो कितनी भी धारणाओं को इन बलि वेदी पर होम करते रहे। धारणा ने सोचा था कि हम इनके विचार बदल देंगे और हम एक सुखद परिवार के बहू बनकर रहेंगे, परंतु वो उन्हें नहीं बदल पाई, वो खुद ही बलि चढ़ गई दहेज की। एक अथाह दुख देके तो वो नहीं गई, लेकिन जो समाज की करतूतें थी वो पूरी जनता को बतला के गई है कि समाज को हम कहीं से न बदल पाए थे और शायद आप लोग बदल लें, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन महिला प्रकोष्ठ की संयोजक भी थी। संयोजक के नाते ही जब कभी मैंने उनके विचार सुने हैं तो तब मुझे ऐसा लगता था कि हमारे समाज में कम से कम ऐसी बेटी तो है। और जितने दुष्ट थे दुशासन के रूप में, उन्होंने उठा के उसको पटक दिया। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? बेटियां कब तक दहेज के नाम से इस तरह बलि की वेदी बनती रहेंगी? बेटी धारणा एक समाज सेविका के रूप में कार्य कर रही थी, जो खुद अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा संगठन महिला प्रकोष्ठ की संयोजक थी, जो लोगों की गलत धारणा बदलना चाहती थी। लेकिन अफसोस, लोगों की दहेज के प्रति धारणा तो नहीं बदली, बल्कि दहेज लोभियों ने उस धारणा बेटी को ही समाज से खत्म कर दिया। आयशा परवीन, चिश्ती न्यूज़, दमोह।